क्या होता है कि स्टार सिस्टम जो होता है वो अपने अपने को बरकरार रखने के लिए नॉन स्टार सिस्टम फिल्मों की नाकामयाबी का जश्न थोड़ा जोर से मनाता है। उस तरह की फिल्मों का ये सिर्फ नसीब नहीं है, मैं ये कहूँगा वो उन फिल्मों का कर्म भी यही है। मतलब सब तरह का जो सारी तकदीर और तदबीर दोनों यही है कि वो उसी रास्ते से आएंगी जहां वो धीरे धीरे डिस्कवर होंगे। पेट्रियार्की की बात करें तो मतलब लड़कों को अगर पोटी सूसू कोई जाना था तो हम कहीं जंगल में चले जाते थे, बेचारे लड़कियों का क्या हाल है हम पूछ के भी पता नहीं कर सकते थे। और एक पॉइंट आया था जब हमने पूछना छोड़ दिया था कि क्या हो रहा है। Koimoi.com. Which was the most difficult scene to shoot for you? For me, मतलब हर फिल्म की शूटिंग में ना एक ऐसी नौबत आती है जहाँ पे आपके अंदर का इंसान बोलता है यार छोड़ दे, जाने दे, घर जाना है यार, मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। तो हाँ, ऐसे मौके तो बिल्कुल आते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से पिथौरागढ़ में रात पर रात मतलब शूटिंग चल रही थी और ऐसी हालत थी कि हमको सांस लेने की मतलब टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि पिथौरागढ़ के शहर में शूटिंग के रिस्ट्रिक्शंस और परमिशन के हिसाब से हमने अपनी डेट्स बनाई थी। तो हम सारे जो सीक्वेंस है ऐसे 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 शूट कर रहे थे और रात के वक्त वहां पे जबरदस्त ठंड, उसके अंदर शूट करना। तो उसके बाद क्योंकि हम रात में शूट कर रहे थे और क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल है वो नाइट स्केड्यूल बन गया था, हमें दिन के कुछ शॉट्स रात में लेने पड़ रहे थे। तो एक सीन है जब ट्रक के अंदर, दहेज के ट्रक के अंदर सैंडी और पिंकी बैठे हुए हैं और जब उसको सैंडी बोलती है कि पिंकी को बोलती है कि मैं और अब नहीं जा सकती, मैं और अब नहीं भाग सकती, मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। और वहां से फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो चालू होता है, वो स्टार्ट होता है। यस। तो वो दिन का शॉट था लेकिन हम रात में ले रहे थे। अनिल ने आधा सीन दिन में शूट किया हुआ था, आधा सीन रात में शूट करना था। तो और उधर क्या हो रहा था कि हम जहाँ शूट कर रहे थे वो एक पतली सी गली थी, वहां पे वो नेपाल बॉर्डर पे एक जगह पे हम शूट कर रहे थे। खाना खाने के लिए करीब मतलब 1 किलोमीटर घूम के दूसरे छोर पे जाना पड़ता था। पेट्रियार्की की बात करें तो मतलब लड़कों को अगर पोटी सूसू कोई जाना था तो हम कहीं जंगल में चले जाते थे, बेचारे लड़कियों का क्या हाल है हम पूछ के भी पता नहीं कर सकते थे। और एक पॉइंट आया था जब हमने पूछना छोड़ दिया था कि क्या हो रहा है। तो उस वक्त मतलब जब वो सीन शूट करने की बारी आई तो बाहर उस इलाके में कुछ लोग थे जिनको बहुत एक्साइटमेंट हो गई फिल्म की शूट देख के, तो उन्होंने पार्टी कर ली तो दारू पी ली तो वो बड़े मूड में आ गए। और हम यहाँ पे अंदर अपना बड़ा इमोशनल सीन शूट कर रहे हैं पिंकी और उसके बीच में, और हम ट्रक में पर्दा लगा हुआ है, पर्दा नहीं खोल सकते। पर्दा खोलेंगे तो बाहर नाइट दिख जाएगा। लाइट बाहर से डे की है। तो उसके अंदर सैंडी और पिंकी शूट कर रहे हैं हम ट्रक के ऊपर बैठ के, और वहां बाहर पार्टी चल रही है और लोगों को मतलब सुरूर आ गया फिल्म शूटिंग का। कोई आके हमको एप्लीकेशन दे रहा है कि जी हमारे साथ ये हुआ है, आप बॉम्बे से बड़े फिल्म वाले आए हैं, आप हमारे साथ चलिए, इस बारे में हम जंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वहां पे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शूट कर वो उनको संभाल रहे हैं। मैंने अर्जुन को बोला कि अर्जुन आज छोड़ दें क्या, आज ना मेरी भी मतलब मेरी भी बच गई है, कल सुबह शूट करते हैं। तो अर्जुन के आंखों में आंसू आ गया कि सर मैं कल शाम को मैं अपना शूट खत्म करके मैं वापस बम्बई जा रहा हूँ मेरी बहन के साथ अपना बर्थडे मनाने, आप कुछ भी कर लो सर, ये सीन जो है अभी खत्म करो सर, नहीं तो अभी मैं मूड में हूँ, पावर में हूँ, अभी बाद में नहीं होगा। सो दैट वाज लाइक वी वर एट द लिमिट ऑफ आवर एग्जॉशन। और दूसरा एक मौका याद है कि हम वो एक नदी के किनारे सैंडी और पिंकी का अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक सीन है इंटरवल से पहले, थिएट्रिकल इंटरवल से पहले। वहां पे खच्चरों ने बहुत मतलब तंग किया, क्योंकि पीछे से हमारा एक शॉट था कि वो सैंडी सामने होगी और पीछे से खच्चर जाएंगे। और मुझे अभी भी याद है, और मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर उनको शायद रात को भी नाइटमेयर्स आते हैं, क्योंकि वो वॉकी में चल रहे थे कि खच्चर का कॉस्ट्यूम अप्रूव हुआ है, खच्चर का कॉस्ट्यूम अप्रूव हुआ, अरे नहीं हुआ, अरे निकाल वहां से। सो
तो वो जो खच्चरों की लाइनअप करते करते बेचारे परिणीति और अर्जुन पस्त हो गए, तो खच्चरों ने बहुत परेशान किया था, मेरे को याद है। मेरे ख्याल से भी 1.5 सेकंड के लिए दिखते हैं फाइनल कट में पीछे। हाँ. That's interesting. Talk to me about slow boiling successes. मतलब Byomkesh Bakshi जब release हुई, it wasn't a big box office success, but now it's a masterpiece. People call it a masterpiece. अच्छा. People are watching it more. Maybe Sushant is the reason. Maybe they're discovering the film right now. For you, Arun, Masan अब तक लोग unfold कर रहे हैं. So when your film is being spoken about release के इतने time बाद, do you feel कि यार तब देख लिया होता आपने तो शायद box office में मिल जाता? अच्छा, मैं नहीं, ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, मैं एज अ राइटर ही सोच पाता हूँ और मैं एज अ प्रोड्यूसर नहीं सोच पाता हूँ कि बॉक्स ऑफिस मिल जाता। ठीक है, वो प्रोड्यूसर का फायदा होता, अच्छी बात है अगर मसान उस समय थिएटर में देख ली होती लोगों ने। बट दैट इज द प्रोसेस दीज फिल्म्स आर इन अ वे बॉर्न विद ना, ये मान के ही हम चलते हैं। अगर ये फिल्म मसान जैसी फिल्म, फॉर एग्जांपल आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मसान, जिसमें उस समय जो एक्टर्स थे विक्की कौशल और श्वेता त्रिपाठी, वो उनकी पहली फिल्म थी। रिचा had done some films before that, but unfortunately our star system is like that कि वो जब तक आप मेल स्टार ना हो आपको बॉक्स ऑफिस नहीं माना जाता है, ओपनिंग नहीं माना जाता है, वो सब है। और उसके अलावा भी अगेन इट वाज नॉट अ वेरी टिपिकली कमर्शियल फिल्म। तो उस तरह की फिल्मों का ये सिर्फ नसीब नहीं है, मैं ये कहूँगा वो उन फिल्मों का कर्म भी यही है। मतलब सब तरह का जो सारी तकदीर और तदबीर दोनों यही है कि वो उसी रास्ते से आएंगी जहाँ वो धीरे धीरे डिस्कवर होंगी। आपको बस इतना करना है कि धीरे धीरे डिस्कवर होने के लिए यू हैव टू स्टे अफ्लोट, which is what happened with Masan, which is what happened with a lot of other films which we know today as, you know, whatever indie films या breakout indie films, वो जो भी हैं, उतना ही काम है कि आप डूब ना जाएं बिना किसी को बताए कि मैं डूब रहा हूँ। उसके बाद फिर लोग आ जाएंगे बचाने, वो धीरे धीरे आते रहेंगे। अगर किसी को पता ही नहीं कि आप डूब गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। कम से कम इतना आप चिल्ला के जाएं कि मुझे बचा लो, मैं एक फिल्म हूँ और मैं डूब रहा हूँ या डूब रही हूँ, बस इतना। That's true. For you, दिवाकर? क्या होता है कि आपके जो मतलब आपको जो कोई सवाल पूछता है और आप जब आंसर देते हो तो लगता है कि वो आंसर बड़ा ठोस है, लेकिन आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमारी सोच ठोस नहीं होती। हमारी सोच काफी द्रवीभूत होती है, काफी लिक्विड होती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो मेरा तो उल्टा सीधा चलता रहता है। मेरे को लगता है कि जब एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और जब एक फिल्म बन रही होती है, उस टाइम एक डायरेक्टर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे होता है। मैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे होता हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ फिल्म को और करते हुए मजा आ रहा है। मतलब जद्दोजहद भी हो रही है, मुश्किलातें भी आ रही हैं, उनको हम ओवरकम कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हैं, किसी तरह से करते 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 हम खत्म कर लेते हैं। तो उस टाइम पे एक स्ट्रेंथ होती है। वो स्ट्रेंथ एकदम चली जाती है जब वो फिल्म रिलीज के मुकाम पे आ जाती है जी, क्योंकि उस वक्त लगता है कि मैं तो अल्टरनेटिव हूँ, मैं तो आर्टी हूँ, मेरी फिल्में तो कोई देखता नहीं है, मैं तो फ्रिंज हूँ, मैं तो बॉलीवुड होते हुए भी बॉलीवुड नहीं हूँ, और ये सब चीजें हर फिल्मों में होता रहता है। और मुझे सिर्फ कुछ शुभचिंतक क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट्स और थोड़े से जो मेरे दर्शक हैं उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। अभी इन्होंने अगर नहीं देखी तो कैसे होगा, मैं बड़ा ऑडियंस कैसे लूंगा, कौन सा आइटम नंबर डालूं, कैसे क्या छिछोरापन करूं, कौन से कलर डालूं, क्या पोस्टर बनाऊं, क्या एडवर्टाइजिंग करूं, क्या म्यूजिक वीडियो बनाऊं। तो इन सब के पैंतरों में हम खो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एक इनसिक्योरिटी आ जाती है और चारों तरफ से एक इनसिक्योरिटी की एक हवा भी बनती है कि यार ये तुम्हारी फिल्म जो है थोड़ी हटके है, इसको शायद इतना बड़ा कमर्शियल एक वो नहीं मिले। काफी हद तक वो बात सही भी निकलती है। तो इसी जद्दोजहद में किसी तरह से रिलीज हो जाती है और उसके बाद जो होना होता है वो होता है। अब क्या होता है कि मेरे हिसाब से जो प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज जो इन फिल्मों को फाइनेंस करते हैं वो भी हमारी तरह ही हैं, वो भी इंसानी एक इमोशन और जज्बात पे ही चलते हैं कि यार कुछ नया करें। फॉर एग्जाम्पल, जब आदि से मेरी पहली बात हुई थी, आदि ने कहा था कि यार हम मिल रहे हैं, यू डोंट नीड मी, आई डोंट नीड यू, हम मिलके करेंगे क्या, करेंगे कुछ ऐसा ताकि कोशिश करें कि एट द एंड ऑफ इट
क्या पता कुछ अगर इंडियन ऑडियंस का टेस्ट, हिंदी फिल्म के ऑडियंस का, बॉलीवुड थोड़ा टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए, अगर ऐसा कुछ कोशिश करें, मतलब इट्स टू मच ऑफ ए नेम फॉर 2-3 फिल्म्स टू डू इट, वी वर कंबाइनिंग फॉर 2-3 फिल्म्स, बट क्या पता कुछ कर जाए, तो यू थिंक ऑफ दैट, आई मीन यू नो, यू थिंक ऑफ दैट एंड सी व्हाट यू कैन डू. सो ये ना डर डर के कुछ एम्बिशंस हम लेते हैं और खुद मतलब किसी को बोलते नहीं. हाँ, अपने ही मन में ख्याली पुलाव पकते रहते हैं, काश मैं ऐसा कर दूं, काश मैं वैसा कर दूं. तो इन्हीं डायरेक्टली ऑपोजिट पोजीशंस के बीच में हम यो-यो करते रहे. हाँ, आज अगर Amazon में YRF ने इस फिल्म को रिलीज ना किया होता तो बिकॉज ऑफ कोविड किसी ने देखी नहीं होती. True. और जब कुछ ऐसा भी होता है कि जब फिल्म थिएटर पे रिलीज करती है तो कुछ बहुत ही अच्छे रिव्यूज आए और कुछ एकदम पोलराइज्ड रिव्यूज आए जिसमें फिल्म को स्नूज फेस्ट कहा गया या कुछ कहा गया. मैंने सुना है, मैं रिव्यूज अच्छे या बुरे कुछ भी देखे नहीं, थिएट्रिकल की बात कर रहा हूँ. हाँ. तो उस वक्त तो ऐसा ही लगा था कि इसका वैसा ही हशर होगा जैसे होता है, फिर बाद में लोग धीरे धीरे डिस्कवर करेंगे. जैसे ओए लकी के साथ हुआ था, क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज के टाइम पे ताज अटैक्स हुए थे. तो जैसा वरुण ने कहा कि मुझे और हमें इस योयो की आदत पड़ गई है, अब हम घिस चुके हैं. अब ये ऊंच नीच, गंदा है, बुरा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसी ने देखी नहीं, आर्टी है, अरे ये तो नॉन आर्टी है, अरे ये तो यूनिवर्सल है, अरे ये तो नीश है, अरे इसमें स्टार नहीं है, अरे इसमें तो स्टार है. इन सब की उधेड़-बुन में हम वो हिचकोले खाते हुए चल जाते हैं. और मेरे ख्याल से एक वो फिल्म बनती है जो फिल्म बनाते वक्त आप सबसे स्ट्रांग फील करते हो. हाँ. अगर मैं कोई और फिल्म बनाऊंगा तो मैं स्ट्रांग नहीं फील करूंगा. तो मेरे लिए एक ही इंडिकेटर है कि जो फिल्म बनाते वक्त आप स्ट्रांग फील करते हो वो बनाते जाओ, और एक बार बन जाती है तो मुझसे ज्यादा वीक कोई होता ही नहीं, क्योंकि बनने के बाद वो आपके हाथ से निकल गई. अब आपको लगता है कि कोई नहीं देखेगा, फिर अगर थोड़े से लोग भी देख लेते हैं तो बोनस हो जाता है. तो this is a rough sum total of our existence, and I don't think it's coherent at all, and therefore one shouldn't give it any false coherence, you know. That's true. Casting Arjun and Parineeti, tell me, was that also a trial ki commercial aspect andar aayega, या there was some different reason? बिल्कुल. How did that happen? बिल्कुल आएगा. वो स्टार्स हैं, उनको लोग देखते हैं. जब मैं और आदि मिले थे, हमने सोचा था कि क्या हम जो इंडियन यंग अपकमिंग स्टार्स हैं जो कमर्शियल फिल्में करते हैं, उनके साथ कुछ अजीब से हटकर कुछ कर सकते हैं. अजीब नहीं, हाँ. उनके साथ कुछ नया या हटके कुछ कर सकते हैं जिससे वो चीज हो जो आदि बोल रहे थे कि क्या पता कुछ टेस्ट अगर चेंज हो जाए. क्योंकि प्रोड्यूसर्स भी अपने आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, कभी वो कामयाब होती है, कभी नाकामयाब होती है. अब क्या होता है कि स्टार सिस्टम जो होता है वो अपने को बरकरार रखने के लिए नॉन स्टार सिस्टम फिल्मों की नाकामयाबी का जश्न थोड़ा जोर से मनाता है. yes. और स्टार सिस्टम की फिल्मों की नाकामयाबी को हम ले लेते हैं, चलो ये तो फ्लॉप हो गई, आगे एक हिट आई. तो इन सब सिस्टम्स के अंदर जो फाइनेंसर्स, स्टूडियो, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब हम सब अपनी जकड़ में जकड़े हुए हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई कुछ कर रहा है, हम अपने साथ ही कुछ कर रहे हैं. लेकिन हमने ये सोचा हुआ था कि कमर्शियल स्टार्स जो यंग अपकमिंग स्टार्स हैं उनके साथ अगर हम कुछ कर पाए. वही व्योमकेश था, और उसी मतलब सोच से व्योमकेश बनाई थी, और उसी सोच से क्या कहते हैं, संदीप और पिंकी बनी. मेरे दिमाग में परिणीति चोपड़ा शुरू से ही थी, पता नहीं क्यों. हाँ. मेरे को अभी भी नहीं पता, क्योंकि उनकी एक्टिंग और उनकी जो एक पर्सनैलिटी है उससे मैं बहुत प्रभावित था, और मुझे लग रहा था कि इस तरह का एक रोल परिणीति के साथ मेहनत करके बहुत अच्छा निकल सकता है. तो जब मैंने परिणीति से बात की तो इट लुक लाइक दैट शी वाज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ आल्सो पुश. तो परिणीति मेरे दिमाग में थी, और अर्जुन हमारे पास एक लिस्ट थी. फिर आदि ने कहा कि अर्जुन अपनी कंफर्ट से निकल के बहुत आगे अलग हटके कुछ करने के लिए बहुत उतावले हैं इस वक्त. तो ये आदि का टिप था. तो मैं अर्जुन से मिला और फिर वहां से बात चालू हुई. बट प्लान यही था कि जो यंग स्टार्स हैं, जो बड़ी कमर्शियल फिल्मों की की वजह से एक बड़े ऑडियंस के साथ उनका ताल्लुक है,
और जिसे नॉर्मल बॉलीवुड मीडिया स्टार मानता है, यू नो, और उनको लेके एक ऐसी फिल्म बनाए जहां पे स्टार सिस्टम की गंध ना हो. That's true. और फिर देखते हैं क्या होता है. So that's where it wasn't sort of, verbalized in these terms. Then it was kind of an amorphous idea in our heads. I don't think it was even an idea. I think it was a zone that we were in. Yes. It's only in hindsight that I'm sort of kind of putting coherent words to it. So it was something like this. Koimoi.com